तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली हम लोग बैच का शुभ आरंभ कर दिए। इस बैच का नाम है जन्मभूमि से कर्मभूमि तक। यानी आपका जहां जन्म हुआ है वहां से आपको कर्मभूमि तक जाना है। वहीं वर्दी में आपको साफ वर्दी में अपना ड्यूटी निभाना है, ठीक है। तो चलिए हम बिहार पुलिस बैच को शुभ आरंभ कर रहे हैं। एक बात और बोल दे रहे हैं, ये बैच किन किन के लिए है। तो ये बैच जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, सिपाही है, उनके लिए है। जो बिहार पुलिस मद्य निषेध है उनके लिए है। जो बिहार दरोगा है उनके लिए है। और बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है ये सबके लिए है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता बाबू कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जगदीशपुर, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी बक्सर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर। ठीक है, इसका मतलब ये वीर कुंवर सिंह के बारे में आप 5वीं या 6ठी क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार पुलिस ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते मूलतः किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए मुंडकोप उपनिषद, ऑप्शन बी कठोर उपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग उपनिषद, ऑप्शन डी ईशोपनिषद। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडकोप उपनिषद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग इसी तरह बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांका, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी नहीं बोला जाएगा, शेरशाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बाबू बताइए। तो 1526, ठीक है, 1526 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक, ठीक है। और इस बैच का शुभारंभ हो चुका है। अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, अपने जो जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनमें शेयर नहीं किए तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस बैच का लक्ष्य है कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, ठीक है। इतना मोटिवेशन बाबू मतलब इस बैच का मतलब नाम में है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा एनर्जी में आपको क्लास में रहना है, पूरा एनर्जी में, ठीक है। नहीं तो आप क्लास से बाहर चल जाइए। पूरा आपको एनर्जी में रहना है, पूरा थोड़ा भी मतलब बोरिंग महसूस नहीं करना है। हमको पढ़ना है तो पूरा फुल एनर्जी में रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1915। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का शुक्र ही है, ठीक है। इस सबको आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बैच का टाइमिंग क्या है बाबू थोड़ा बताइए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस बैच का टाइमिंग है शाम 6 बजे, ठीक है। आप जहां कहीं भी रहिएगा शाम 6 बजे तक इस क्लास में आ जाइएगा, ठीक है। अलार्म की घंटी लगा लीजिएगा, अलार्म की घंटी 6 बजे तक बजेगा तो आप लोग अपने क्लास में आ जाइएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ये बैच स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है, ठीक है, बिहार पुलिस ऑल पोस्ट के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकनायक के नाम से किससे जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साहब बाबू आपको एनर्जी में रहना है, ठीक है, अपना ऊर्जा कम नहीं करना है, इधर उधर की बात नहीं सोचना है। प्लीज आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो पहले आप लोग इधर उधर मतलब ध्यान दे रहे हैं, ये सब अच्छा बात नहीं है। चलिए आपका फोकस अब मतलब आपका मोटिवेशन मतलब पूरा खत्म हो गया, नहीं कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, मतलब आपको वर्दी पाना है तो बाबू आप इधर उधर मत सोचिए। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस बार तो सिलेक्शन किसी तरह ना किसी तरह ले ही लेना है, और टाइम भी हम लोगों के पास बहुत कम बचा है। ठीक है, तो ये सब टाइम को मैनेजमेंट करते हुए आप लोग इधर उधर की बातें मतलब ध्यान नहीं दो मतलब दीजिए तो बेटर है। ठीक है, चलिए फिर से आइए तो साहब एनर्जी में ऊर्जा में पहले क्लास में रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी दल बदल, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी भाषाओं से। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषाओं से। ठीक है, चलिए बाबू हम इतना मतलब चिल्ला रहे हैं तो आप लोग का मतलब कर्तव्य बनता है कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब उद्देश्य है कि सबको मतलब वर्दी को मतलब पहना देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, चाहे कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूने के पत्थर का चूने के पानी का दूधिया होना किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए है चारकोल, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है शीशा। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए तो। ए बाबू बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए तो ऑप्शन नंबर, बताइए बोलिए। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप समझते हैं किसको बोला जाता है? जो पेंसिल नहीं लिखा जाता है, पेंसिल मिट्टी वाला नहीं, पेंसिल जो उसको क्या बोला जाता है, कटर से छीला जाता है, तो उसके अंदर ब्लैक कलर का देखे होंगे जो वहीं चलता है, ब्लैक कलर का होता है, तो उसको ही ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, उसमें करंट भी आ जाता है। ठीक है, तो उसमें का वो कुचालक है कि सुचालक है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेफाइट उष्मा का चालन करता है कि चालन नहीं करता है, मतलब सुचालक है कि कुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है उष्मा का सुचालक है, उसमें करंट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, देखिएगा कोई नुकसान ना हो। नॉर्मल डाटा केबल या चार्जर के पिन से कर सकते हैं करंट लगा के, या नॉर्मल लिथियम बैटरी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब कोई परेशानी ना हो या करंट ना लगे। ठीक है, उसे नॉर्मल मतलब आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिकेस्ट रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी
विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी पास्कल। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सबको याद रखिएगा, सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपका फ्री पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आयत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निर्यात, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन सी अनायत, ऑप्शन डी बियात। ठीक है, बियात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिरियात होगा ना, आपका ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिरियात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवयत्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवित्री, कवित्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए अल्पज्ञ, ऑप्शन बी है सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है विद्वान, ऑप्शन डी है अज्ञानी। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ उसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप बोरिंग फील नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बोरिंग फील कर रहे हैं तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी एनर्जी में बने रहिए। तो पहले सबसे पहले बाबू, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको हाल सुनना है और आपको देखना है और आपको मतलब मन में पढ़ना है। अब मैं तो मतलब बोल रहा हूँ इतना जोर जोर से, मतलब मेरे को धीरे भी बोल देना चाहिए। तो हम धीरे नहीं बोल रहे हैं, उसका कारण एक और है, क्योंकि हम ज्यादा तेज बोलेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, मतलब ध्यान आपका एक जगह पे मतलब रहेगा। ठीक है, ध्यान उधर उधर नहीं भटकेगा, इसलिए हम इतना चिल्ला कर बोल रहे हैं, अपने एनर्जी को मतलब वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एनर्जी वेस्ट ना हो वैसे, मतलब आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तो मेरा एनर्जी बर्बाद जा रहा है, मतलब मेरा समय, मतलब मेरा मेहनत बर्बाद जा रहा है, अगर आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा तो। ठीक है, हम बहुत मतलब उम्मीद से बैच लेके आए हैं कि जितना भी मेरे मतलब इस क्लास से जुड़ेंगे लोग उतना को मतलब वर्दी दिला ही देना है किसी तरह। ठीक है, तो अगर आप इस तरह मेहनत नहीं कीजिएगा, उधर उधर ध्यान दीजिएगा, तब ये मेरा सपना टूट जाएगा और आपका भी सपना टूट जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत ये सब चीज मेरे को बुरा लग रहा है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतलब स्क्रीन पे देखिए, अपने क्लास में जुड़े रहिए, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बात कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रतिकूल होना, ऑप्शन बी गुस्सा होना, ऑप्शन सी प्यार करना, ऑप्शन डी आंखें खराब होना। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल होना। ठीक है, आंखें फिर लेना मतलब प्रतिकूल होना, मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल गुस्सा भाई, गुस्सा तो नहीं होगा, मतलब आंखें प्रतिकूल होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है सूर्य प्लस उदय, सूर्य जोड़ दय, ऑप्शन बी है सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन सी है सूर्य जोड़ दय, ऑप्शन डी है सूर्य जोड़ उदय। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बताइए तो क्या होगा? ये आप लोग पढ़े जरूर होंगे, तो इसका राइट आंसर बताइए तो क्या होगा बाबू, प्लीज
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य जोड़ उदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी का प्रवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए तरणि, ऑप्शन बी वसुंधरा, ऑप्शन सी तटिनी, ऑप्शन डी गिरी। तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसुंधरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, कमल का प्रवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन डी सरोज। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारिद। नहीं तो ये तीनों जो है, पंकज है, अगर जलज है, सरोज है, ये सब कमल का प्रवाची शब्द है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नहीं बता दीजिएगा कि प्रवाची शब्द यही है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, आप आंसर मत दीजिएगा दूसरा कोई। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन प्रवाची शब्द नहीं है। आप ये क्वेश्चन डाउट में मत रहिए कि कौन कमल का प्रवाची शब्द है, तो मार दीजिएगा पंकज, तो गलती हो जाएगा इसमें। क्योंकि तीन को तो कमल का प्रवाची शब्द देवे किया है, एक को नहीं दिया है, तो जो नहीं है उसको टिक मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक। ठीक है, जो गंगा शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए तो बाबू। ठीक है, और उसका इसका राइट आंसर पता है तो मतलब कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। ठीक है, गंगा कोई व्यक्ति का भी नाम हो सकता है क्या, नदी के भी नाम हो सकता है, वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक जो मतलब किसी जाति को स्पष्ट रूप से मतलब बताता है, उसे मतलब ये जातिवाचक कहते हैं। भाववाचक किसी शब्द का मतलब भाव स्पष्ट होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। और समूहवाचक जैसे कि कोई ग्रुप हो गया, उसे जैसे कि मतलब सेना का ग्रुप हो गया, या किसानों का मतलब ग्रुप हो गया, या भैंसों का ग्रुप हो गया, या बकरियों का ग्रुप हो गया, मतलब जो भी है जिसका ग्रुप है उसे समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, या महिलाओं का समूह हो गया उसे समूहवाचक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 13वां, ऑप्शन डी है 9वां। तो आपका राइट आंसर क्या है बताइए तो। बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वां। ठीक है, 28 राज्य में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पे आता है। ठीक है, इतना ज्यादा बिहार में जनसंख्या है कि 12 नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी नीम। तब का राइट आंसर बताइए तो वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बाबू आप लोग कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्लास आपको दोबारा देखना है, अगर आपको वर्दी लेना है तो प्लीज हमसे जुड़ना मतलब पड़ेगा, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जा रहा तब तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी रोहतास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी वैशाली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन चारों में जनसंख्या कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो
मतलब बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है तो पटना होगा, ठीक है। इसका आज बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर, ठीक है। तो इस थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि गलती इंसान से होता है। और ये गलती थोड़ा जो मेरे टाइपिंग होते हैं उनका गलती है, क्योंकि मैं तो सही बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। उनका ये गलती है, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए मतलब जो क्वेश्चन इधर उधर का तो मैं उसको सही बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे दिल पे मत लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना हो गया, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब जनसंख्या वाला जिला पटना ही है, ठीक है। इसको शिवहर में मत मारिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वाला है तो शिवहर, और सबसे कम वाला है तो ये थी। सबसे ज्यादा वाला है पटना और सबसे कम वाला है शिवहर। सबसे ज्यादा वाला है पटना और सबसे कम वाला है शिवहर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो आपका राइट आंसर बाबू पता है तो बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इसे पश्चिमी चंपारण से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल मैंने सबसे मतलब ज्यादा क्षेत्रफल यानी सबसे ज्यादा जगह किन किन मतलब जिला के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या की दृष्टि से पटना, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से पटना और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से कम है तो शिवहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? ऑप्शन ए गंगा और कोसी, ऑप्शन बी गंगा और गंडक, ऑप्शन सी गंगा और सोन, ऑप्शन डी गंडक और घाघरा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और गंडक, ठीक है। जो सोनपुर है और हाजीपुर और पटना के बीच में सोनपुर पड़ता है, ठीक है। और सोनपुर मेला में सबसे मतलब बिहार का सबसे बड़ा मेला वहीं पे लगता है, सोनपुर, ठीक है। वहां पे पहले बैलों का मेला लगता था, जो हम पशुओं का मेला लगता था सोनपुर में, और बहुत भारी लगता था। मेला लगभग 1 मंथ या 2 मंथ शायद मतलब रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और गंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है सुश्री उमा भारती, ऑप्शन बी है राबड़ी देवी, ऑप्शन सी है नीतीश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी है शारदा सिन्हा। तब का राइट आंसर क्या होगा बताइए तो बाबू। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी, ठीक है। जो भारत की प्रथम मतलब मुख्यमंत्री महिला है, जो भारत की सॉरी ओ माय गॉड बिहार की प्रथम सॉरी जो बिहार की प्रथम महिला है मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी, ठीक है। बिहार की बिहार राज्य है, उनकी प्रथम महिला है मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया? ठीक है, पहले उड़ीसा और बिहार एक में ही था, ठीक है, और उसका विभाजन हो गया, उसको अलग कर दिया गया। तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया? तो आपका ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 2000, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1936, ठीक है। तो इसी 40 क्वेश्चन के तहत हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पहला क्लास रहा, प्रैक्टिस सेट 1 रहा और पहला क्लास रहा। तो अगर आप लोग अभी तक द सक्सेस पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपने पढ़ाई रेगुलर कीजिए, बढ़िया से कीजिए। पहले सबसे पहले आप लोग अपना शरीर पे ध्यान दीजिए, खाना पीना अच्छा से खाइए, वर्कआउट कीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने में बहुत अच्छा मन लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी समस्या को मतलब आपको समस्या है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं।
पढ़ाई से रिलेटेड, और सब तो हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक, ठीक है। अगर आप मतलब आपका ध्यान पढ़ाई मतलब दीजिए, ठीक है। आप लोग उधर इधर को मतलब इधर उधर की बात मत सोचिए, क्योंकि हम लोग पास टाइम कम है और हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है किसी तरह, ठीक है, और वर्दी को पा ही लेना है। तो इस बैच का नाम क्या है बाबू, एक बार जरूर बताइए। तो इस बैच का नाम है जन्मभूमि से कर्मभूमि तक। इस बैच का नाम है जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, यानी जहां आपका जन्म हुआ है वहां से आपको उठकर अपने कर्म भूमि तक जाना है, जहां आप काम कीजिएगा, अपने कर्तव्यों को मतलब ईमानदारी पूर्वक मतलब निभाइएगा। जहां आपका ड्यूटी होगा, जिस थाने में आप रहिएगा, वही ना आपका कर्म भूमि होगा। तो आपको वहां जन्मभूमि से उठकर आपको वहां तक जाना है, ठीक है, और अपना वर्दी का सपना पूरा करना है और खुश रहना है, ठीक है, और अपने फैमिली को भी खुश रखना है। तो ये सब चीजें हो पाएगा, बट आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिएगा तभी संभव है, ठीक है। 1 से 2 दिन पढ़ने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग जरूर आइए, जुड़िए क्लास से। तो इस क्लास का टाइमिंग क्या है, तो शाम को सुबह मतलब 6 बजे, शाम में सुबह 6 बजे, ठीक है। तो आप लोग शाम में शाम में 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। सुबह शाम में सुबह नहीं, सॉरी, शाम में आप लोग रेडी रहिएगा 6 बजे, शाम में 6 बजे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। इस सबको आप मतलब कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मतलब खतरनाक वाला खेल स्टार्ट हो गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट माई ऑल स्टूडेंट।